रात के 2 बजे है, आपका बच्चा तेज बुखार में जल रहा है। आप घबराकर तुरंत ही पैरासीटामोल का सिरप देते हैं, लेकिन एक सवाल, कि आपने सही डोज दिया? क्योंकि सच ये है, एक छोटी सी डोजिंग मिस्टेक आपके बच्चे के लीवर को साइलेंटली डैमेज कर सकती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज़्यादातर पेरेंट्स को सही डोज कैलकुलेट करना आता ही नहीं है। आज की इस वीडियो के बाद आप पैरासीटामोल का 100% सही तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे। इस वीडियो में आज हम डिटेल में जानेंगे पैरासीटामोल क्या है, ये बॉडी में कैसे काम करती है, बच्चों में इसकी सही यूज़ क्या है, यानी कि सही तरीके से कैसे उपयोग करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, करेक्ट डोज कैलकुलेट कैसे करें, रियल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा डोज कैलकुलेट करना, कब देना सेफ नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे देना है। इसलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो 90% पेरेंट्स करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चाइल्ड केयर विथ डॉक्टर आदिल बादी चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं, पैरासीटामोल आखिर है क्या। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन है, यानी कि ये फीवर को कम करने वाली और पेन को कम करने वाली मेडिसिन है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, यह इन्फेक्शन को क्योर नहीं करती, यह सिर्फ सिम्टम्स जैसे फीवर और पेन को कंट्रोल करती है। मतलब अगर बच्चे को इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट अलग से ही ज़रूरी होगा। पैरासीटामोल सिर्फ बच्चे को कंफर्टेबल बनाता है। अब थोड़ा समझते हैं ये कैसे करता है। जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। पैरासीटामोल इन केमिकल्स को ब्लॉक करता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। साथ ही यह पेन सिग्नल को भी रिड्यूस करता है, इसलिए फीवर और पेन दोनों को कम करता है। अब बात करते हैं बच्चों में इसे कब यूज़ करना चाहिए। इसका सबसे कॉमन यूज़ है वायरल फीवर में, कोल्ड एंड फ्लू में, वैक्सीनेशन के बाद होने वाले फीवर में, टीथिंग पेन में, हेडेक में, बॉडी एक में। इस सब पेन में हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटेलिजेंट पेरेंट्स क्या करता है, हर फीवर में तुरंत मेडिसिन नहीं देता। पहले बच्चे की एक्टिविटी देखता है। अगर बच्चा खेल रहा है, एक्टिव है, तो तुरंत मेडिसिन देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है, रो रहा है, तो पैरासीटामोल देना सही डिसीजन है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, यानी कि डोज पर। याद रखिए, पैरासीटामोल की डोज कभी भी अंदाज से नहीं दी जाती, ये हमेशा बच्चे के वेट पर डिपेंड करती है। पैरासीटामोल का डोज है 10 से 15 mg पर kg पर डोज। मान लीजिए अगर आपके बच्चे का वेट 12 kg है तो उसकी डोज होगी 120 mg से 180 mg पर डोज। अगर आपके बच्चे का वेट 8 kg है तो उसकी डोज होगी 80 से 120 mg पर डोज। अब यहाँ पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बोतल पर सिर्फ mg में लिखा होता है, ml में डोज नहीं लिखा होता है, और हमें बच्चे को डोज ml में देना पड़ता है। इसलिए मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आपके पास सिरप है 120 mg पर 5 ml, इसका मतलब है 5 ml में 120 mg पैरासीटामोल है, तो 12 kg के बच्चे को लगभग 5 से 7.5 ml देना होगा। और इससे भी आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि इसका डोज डायरेक्ट बच्चे के वेट के हिसाब से ml में कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपके पास पैरासीटामोल का ड्रॉप्स है जिसमें 100 mg पर 1 ml में आता है, तो आपको अपने बच्चे के वेट को 0.15 से मल्टीप्लाई कर देने का है। अगर आपके पास पैरासीटामोल का 120 mg पर 5 ml वाला सिरप है, तो आपको अपने बच्चे के वेट को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास पैरासीटामोल का 250 mg पर 5 ml वाला वेरिएंट है, तो आपको अपने बच्चे के वेट को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपके पास पैरासीटामोल का 500 mg वाला सिरप है या 500 mg वाली टेबलेट है, तो आपको अपने बच्चे के वेट को 0.15 से मल्टीप्लाई करना है। इसका जो जवाब आएगा डायरेक्ट उतना ml आपको अपने बच्चे को पैरासीटामोल देना चाहिए। इसलिए पेरेंट्स हमेशा सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक याद रखें और डायरेक्ट अपने बच्चे के वेट के हिसाब से कौन सा वेरिएंट आप यूज़ कर रहे हैं उतना ml दे देना चाहिए। अगर ये आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे आपके साथीदार दूसरे पेरेंट्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक गोल्डन रूल है, हर 4 से 6 घंटे से पहले इसका डोज रिपीट नहीं करना है। दिन में मैक्सिमम 4 बार से ज़्यादा इसको नहीं देना है। बिना ज़रूरत के बार बार इसको मत दे। याद रखिए, ओवरडोज साइलेंटली नुकसान करता है और अंडरडोज यानी कि आपने कम डोज दिया है तो ये काम ही नहीं करेगा।
इसलिए सबसे सही डोज ही सेफ डोज है। अब बात करते हैं कुछ सिचुएशन में पैरासीटामोल देने से पहले सोचना जरूरी है, जैसे कि सीवियर लीवर डिजीज़ है, बच्चा बार बार उल्टी कर रहा हो या ऑलरेडी कोई दूसरी मेडिसिन ले रहा हो जिसमें ऑलरेडी पैरासीटामोल का कंटेंट रहता है। अगर आपने दिया तो डबल डोजिंग होगी और सबसे कॉमन गलती यही है, ये डेंजरस भी हो सकती है। अब बात करते हैं पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जनरली पैरासीटामोल सेफ है, लेकिन हर मेडिसिन की तरह इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क है ओवरडोज का, इससे लीवर डैमेज हो सकती है। कुछ रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, जिसमें बॉडी पर रेसिस आ जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ डेंजर साइंस के बारे में, यानी कि अर्ली वार्निंग साइंस के बारे में। अगर आपके बच्चे को नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है या स्लीपनेस हो रही है, ऐसे केस में डिले मत करें, इमीडिएट मेडिकल हेल्प ले। अब सबसे प्रैक्टिकल बात कि पैरासीटामोल को कैसे देना है। पैरासीटामोल को हमेशा मेजरिंग कप या ड्रॉपर यूज़ करके ही देना चाहिए, कभी भी किचन स्पून का यूज़ न करें। बोतल को पहले अच्छी तरह से सेक करें, बच्चे का वेट अपडेटेड रखें और वेट के हिसाब से ही पैरासीटामोल का डोज दें। अब मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ। मेडिसिन देने के बाद बच्चे को ऑब्जर्व करें, क्या फीवर कम हो रहा है, क्या बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं है। अब मैं आपको वो 3 मिस्टेक बताता हूँ जो 90% पेरेंट्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है अंदाज से डोज देना, यानी कि कुछ वेट के हिसाब से डोज कैलकुलेट किए बगैर ही अंदाज से डोज दे देना, हर थोड़ी देर में रिपीट करना और अलग अलग ब्रांड लेकर डबल डोज कर देना। ये 3 मिस्टेक सबसे कॉमन है जो 90% पेरेंट्स करते हैं। अगर आप ये 3 मिस्टेक अवॉइड कर लेते हैं तो आप अपने बच्चे को सेफ रख सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आपके बच्चे को फीवर 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बार बार उल्टी कर रहा है और बच्चा 3 महीने से छोटा है, तो ये वार्निंग साइन है, इसको इग्नोर मत करें और डॉक्टर को दिखाना चाहिए आपको। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको अपने बच्चे का एग्जैक्ट वेट पता है और आप डोज कैसे डिसाइड करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको सवालों का जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो को हर पेरेंट्स तक ज़रूर शेयर करें जो रोजाना पैरासीटामोल का सिरप यूज़ करते हैं या ड्रॉप्स यूज़ करते हैं पर उसको सही डोज कैलकुलेट करना नहीं पता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ मेडिकल नॉलेज के लिए हमारी चैनल चाइल्ड केयर विद डॉक्टर आदिल बादी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।